Hello everyone, this is Meenakshi and welcome to Guidely. I welcome you all again in day 8 10-minute session जिसमें हम करने वाले हैं टॉप 10 20 अर्थमेटिक जो कि 2026 के बैंक एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे एग्जाम को टारगेट करते हुए चल रहे हैं, तो जिन बच्चों का आरबीआई असिस्टेंट है वो भी इस वीडियो को मिस ना करें। एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस, पीओ क्लर्क, जो भी आपके एग्जाम है, क्योंकि इसमें हम पीवाईक्यूज तो कवर कर रहे हैं, साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी, तो आप हर एक सिचुएशन के लिए रेडी रहोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। प्रीलिम्स के साथ साथ आपका मेंस लेवल की भी तैयारी इसमें अर्थमेटिक की कर लोगे। तो अगर ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं देन डू लाइक द सेशन गाइस, ये जरूर करिए आप लोग, ताकि मुझे कनेक्टिविटी आपकी पता लगे। चलिए सबसे पहले हम कल वाला होमवर्क उठाते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया था, तो मेक श्योर जितने भी बच्चे वीडियो देखते हो ना, आंसर किया करो। और कहाँ है क्रेज, कुछ बच्चे ही कंसिस्टेंट दिख रहे हैं तो सिलेक्शन भी उन्हीं का होगा, तो कंसिस्टेंसी मत बिगाड़ो। बहुत छोटे सेशन है, टाइम सेविंग, नेट सेविंग, तो मेक श्योर कि आप इन सेशन को कर रहे हो और मुझे बताया करो कि ये आप लोगों ने ये सेशन कंप्लीट किया है। और साथ में ये भी जो होमवर्क मैं आपको देती हूँ, फायदा हो रहा है यानी क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं यानी। जब तक एंगेजमेंट नहीं करोगे तब तक पता नहीं लगेगा और ये चीजें लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाएंगी, राइट। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क 12 20 एंड 15 डेज। ठीक है, तो ए बी सी को अगर हम लिखे यहाँ पर, ये 12 दिन में कर रहा है, ये 20 दिन में और ये 15। अगर एलसीएम की बात करो, इन सबका कॉमन एलसीएम वी कैन से टोटल वर्क वी कैन लेट 60, 12 पंचे 60, 20 दिया 60, 15 चौको 60, ये इनकी एफिशिएंसी होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। नाउ ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर एंड आफ्टर एक्स डेज बी लेफ्ट। तो ए और बी 5 3 8 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, एक्स डेज काम किया, फिर उसके बाद बी भाई साहब चले गए। फिर ए और सी वर्क कर रहे हैं तो 5 4 9 की एफिशिएंसी से, एंड रिमेनिंग वर्क एक्स प्लस 1 डेज में खत्म कर देते हैं, एफिशिएंसी इनटू डेज, एंड ऐसे मेरा टोटल वर्क 60 कंप्लीट हो गया। नाउ 8x एंड 9x कितना हुआ, 17x, 9 इधर हुआ, उधर जाके माइनस होगा, दैट इज 51। तो x की वैल्यू 3 आ गई। पूछा क्या था, x की वैल्यू बिल्कुल मेंटेन्ड है प्रीलिम्स के हिसाब से, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट वन, 3 इसका आंसर था। नेक्स्ट चलते हैं आज के सेशन पे। नाउ प्रोबेबिलिटी, अ बैग कंटेन 8 रेड 10 blue and 6 green. If 2 balls are drawn at random, find the probability that the selected balls are not of red color. रेड नहीं होनी चाहिए तो रेड मत चूज करो, ब्लू में से ले लो, ब्लू और ग्रीन कितनी है टोटल 16, तो 16 में से तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ऊपर फेवरेबल आउटकम, नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल में 16 बॉल्स ब्लू और मैंने ग्रीन ले ली, और टोटल कितनी बॉल्स हैं, 8 10 18, 18 8 से 14 24। तो यहाँ से 2 सेलेक्ट कर लो और यहाँ से 2, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये फेवरेबल, दोनों का बेस 2 है तो nn-1 तक ऊपर वाला खोलो और नीचे वाला भी nn-1 तक फैक्टोरियल, तो दोनों के कैंसिल आउट हो जाएंगे। 4 छक 16, 4 छक 24, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 3 पचे 15। अगेन 2 से कट करो, 2 2 दैट इज 5, 2 10 पॉइंट में 23। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अपनी आ गई, ऑप्शन नंबर ए, राइट। नेक्स्ट चलते हैं अगले पे, इसे देखते हैं। प्रणव एंड रियाज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप का पैटर्न है, सारे आपके हो चुके हैं अभी तक, ठीक है, जितने भी अभी 8वीं क्लास में सारे टाइप्स करा दिए। Pranav and Riaz entered into a partnership in which investment of Pranav is 12,000 more than Riaz. ठीक है, तो प्रणव और रियाज के इन्वेस्टमेंट का जो डिफरेंस है वो है 12,000। ठीक, इसके बाद बोला है क्या, द रेशियो ऑफ द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रणव टू रियाज इज 3:2। तो प्रणव का कुछ इन्वेस्टमेंट रहा होगा, रियाज का पी और आर कह दिया। अब इनका टाइम पीरियड, इसका 3 है और रियाज का 2 यूनिट, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड इनके प्रॉफिट के रेशियो में बढ़ जाएगा। टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस 30,000, प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रणव इज 24,000। तो 24 यूनिट अगर इसका है 30 में से, तो 24 क्या 6 यूनिट आपका रियाज का हो जाएगा। तो पी इंटू 3 अपॉन में आर इंटू 2, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम पीरियड इनके प्रॉफिट के रेशियो में बांट दिया। ये कितना हुआ, 3 और 24, ये हो गया 2 दिया 6, 8:3 का रेशियो आ रहा है ना। इनका डिफरेंस कितना, ये इन्वेस्टमेंट ही तो है, तो 8 और 3 का डिफरेंस 5 यूनिट, और डिफरेंस इनके इन्वेस्टमेंट का दिया है 12,000। पूछ रहा है रियाज का इन्वेस्टमेंट बता दीजिए कितना है, 3 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 दूनी 10, 5 चौको 20 24, तो 3 यूनिट की वैल्यू 24 दिया 72। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। क्लियर, नेक्स्ट पे चलेंगे। मजा आता है कि नहीं इन सेशंस में, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो बताओ, कुछ तो फीडबैक दिया करो, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं बोलते तुम लोग, पता नहीं क्या ही है, इतने उदासीन से हो। A vessel contain X liter of a mixture of milk and water। ठीक है, तो अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, मिल्क वाटर है, X लीटर मिक्सचर है, रेशियो 5:3 है। फिर बोला 48 मिक्सचर निकाल रहे हो तो 5:3 में निकालोगे,
5 3 8 यूनिट की वैल्यू 48, 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो 6 पंचे 30 इधर से गया और 6 3 18 इधर से निकाला होगा। नाउ ऐड कर रहे हो वाटर, तो वाटर में वाटर ऐड करोगे, कितना ऐड हो रहा है, x + 4 + 8, ठीक। x यही गंगाधर शक्तिमान सेम ही दिख रहा है। आगे बोला द रेशियो ऑफ द मिल्क टू वाटर इज 9:13, ये रेशियो है मेरे पास। नाउ अभी यहाँ पर ना बिल्कुल पैनिक मत करो, x है ना, इसको 5y और 3y कह दो, तो x कितना हो गया यहाँ पर 5 3 8y, ठीक। 5y - 30 ये हुआ, x की जगह जब 8y रखोगे, क्योंकि y में ही पूरा जा रहा है, 8y/4 करोगे तो 2y + 8, तो इसको हम लिख सकते हैं 2y + 8। नाउ अब इसको सॉल्व करो, कितना आया, 5y - 30, दिस इज द रिजल्टेंट मिल्क, अपॉन में 3y, ये है वाटर, और -18 कर रहे हो, फिर अगेन यहाँ पर प्लस कर रहे हो 2y + का 8, यही तो हो रहा है, एडिशन ही तो चल रहा है यहाँ पर, और ये रेशियो है 9/13 का, इसे हमें सॉल्व करना है। अब बता दो भाई, इसको और थोड़ा सॉल्व कर दो, ये 3 to 5y हो गया और माइनस का 10, 5y - का 10 यही जाएगा, ठीक है। 3 to 5y ये हुआ, और माइनस का 18 प्लस का 8 दैट इज माइनस का 10, सेम यही पॉइंट बना। नाउ अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 13 पंचे 65, y माइनस का 270, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 13 दिया 39, ठीक है, दिस इज 390, 13 से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 9 से किया, 9 बचे 45y माइनस का 90, ये आया 20y, और यहाँ पर आया ये 90 खत्म 300, तो x की y की वैल्यू 15 आ गई। पूछ के रहा था फाइंड द इनिशियल मिक्सचर ऑफ द मिक्सचर इन द वेसल, तो ये कितना 8y, की वैल्यू थी, तो 15 8 120 आपका आंसर हो जाएगा। हम देखते तो 8 के मल्टीपल से देखते काफी सारे थे, तो मल्टीपल वाला केस फेल था। नेक्स्ट, अक्षय, मेरा नाम अक्षय, मार्क्ड एट क्या है, एन आर्टिकल बाय 60% अबव, तो अगर सीपी मैंने 100 बोला तो अक्षय ने मार्कअप किया है 60% का, तो एमआरपी कितना हो जाएगा 160। आगे बोला यहाँ पर अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 40%, अगर मैं इस पे 40% का डिस्काउंट दे दूं तो इसका 60% होगा कि नहीं, ठीक है, यही तो हुआ, 160 हुआ, ठीक है, 40% का डिस्काउंट दे दोगे तो 16 6 के 96, 96 सेलिंग प्राइस हो जाएगा। फिर उसके बाद बोला हैड द डिस्काउंट ऑफ 30%, अगर 30% का डिस्काउंट दे दोगे तो 70% हो जाएगा, कितना हुआ 16 7 7 6 42 और 7 1 7 4 11, इतना हो गया। नाउ देन ही वुड हैव वन 240 मोर, तो कितना मोर अर्न कर रहा है, यही डिफरेंस होगा, क्योंकि डिस्काउंट में चेंज है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस में कोई चेंज नहीं है। 12 में से 6 गया 6, 10 में से 9 गया, 16 का चेंज किसके बराबर, 240 के बराबर, एक की वैल्यू 16 एकम 16, 16 पंचे 80, 15 आ गई। बोला क्या, फाइंड द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द मार्क प्राइस, तो सीपी और एमआरपी इतने रहे, दैट इज टोटल 260, एक यूनिट की वैल्यू 15, 15 छक्के 90, 15 दूनी 30, 3900, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत परेशानी तो बताओ। नेक्स्ट, द टाइम टेकन बाय अ बोट टू कवर x किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है, तो x किलोमीटर जा रहा है अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, तो सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस कांस्टेंट, टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाएगा। टाइम का रेशियो क्या है, टाइम की अगर रेशियो की बात करें तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का है 24 घंटे और ये 12 घंटे, तो स्पीड का रेशियो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा 12 और 24, और रिड्यूस करोगे तो 1:2 का रेशियो। आपसे बोला है अगर बोट ट्रेवल कर रही है 7 घंटे 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 35 किलोमीटर गए 7 घंटे में, तो 7 बचे 35, ये आई इसकी स्पीड, बट डाउन स्ट्रीम जा रही है तो डाउन स्ट्रीम स्पीड आई, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू 5, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5/2 दैट इज 2.5, तो यहाँ पर भी ये 2.5 हो जाएगा अप स्ट्रीम। आगे कहा है क्या, द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर x - 35, तो x - 35 करना है, कोई भी एक साइड ले लो, टाइम इंटू स्पीड, 12 पंचे 60, तो टोटल डिस्टेंस ये रही जो कि x थी, कवर कर रहे थे। अब 60 में से बोला है 35 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 5 में से 3 गया तो 25 कवर करनी है, अप स्ट्रीम स्पीड है 2.5, तो टाइम कितना लग जाएगा, 0 खत्म करो, 25 एकम 25 10 घंटे का समय यहाँ पर लग जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, and men working together can complete a piece of work in 30 days and minus women working together सेम वर्क 60 दिन में करते हैं। एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया, ठीक है, तो एन मैन कितनी 6 और 5 का रेशियो, तो मैन को 6 दे दो, 6 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, और पीस और वर्क 30 दिन में खत्म कर देना है। सेम वर्क को n - 4 वुमेन की एफिशिएंसी कैसे रिलेट है, 5 यूनिट, तो 5 से मल्टीप्लाई किया, कितने दिन में 60 दिन में खत्म कर देना है।
ठीक, टोटल वर्क कोई भी एक साइड हम बाद में उठा सकते हैं ना, इसको कट करो 30, 30 दूनी 60, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, तो यहाँ से n अपॉन में n माइनस 4 कितना दिख रहा है 5/3, 3n 5n का डिफरेंस 2n, 4 पंचे 20, तो n की वैल्यू 10 आ जाएगी सॉल्व करने पे। एक कोई साइड ले लो तो ये टोटल वर्क, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 10 गुणे 6 गुणे 30। ठीक, आगे बोला फाइंड द टाइम टेकन बाय n मैन, तो टाइम चाहिए, तो टाइम में क्या होगा टोटल वर्क ऊपर यही ले लो, बार बार क्यों लिखना, n मैन काम कर रहे हैं तो n मैन मतलब 10 मैन काम करेंगे, कितनी एफिशिएंसी से 6 की, प्लस n प्लस 20, 10 प्लस 20 30 वुमेन काम करेंगी 5 की एफिशिएंसी से 60, ये हुआ, और 5 या 15 ये हुआ, दैट इज 6 5 11 210 रिजल्टेंट नीचे आया, काट दो 7 बार गया 60/7, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। डन, नेक्स्ट इसे देख लेते हैं, द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो सिलेंडर की जो रेडियस है ना ये ट्वाइस ऑफ है रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। हाइट ऑफ द सिलेंडर 5 है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 33, 1/3% मोर, फ्रैक्शनल वैल्यू इसकी 1/3 होती है, मोर बोल रहा है तो 4/3 करोगे, ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, अगर इसकी रेडियस हमने ये बोल दी। दोनों की रेडियस कैसे रिलेटेड है, सिलेंडर की ट्वाइस है तो इसको हम 2a कह दें, 2a का होल स्क्वायर, हाइट हमें इसकी दी है 5 और इसकी a हो जाएगी 4/3 पाई a क्यूब। ठीक है, ये भी 4/3 पाई, पाई पाई खत्म कर दो, इसका कोई काम नहीं है, ये 4a स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको अगर मैंने 4a स्क्वायर किया तो 4 से 4 खत्म हो जाएगा। ठीक है, और क्या बचता है हमारे पास, 3 3 9, a स्क्वायर से a खत्म, a गया, कितना आ जाएगा बताओ, 3 3 9 बचे 45। ठीक है, 45/4, तो a की वैल्यू आ रही है इतनी। नाउ बोल क्या रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ये रेडियस ऑफ स्फीयर थी, सिलेंडर की रेडियस इसकी दुगनी है, तो इसका दुगना करोगे तो सिलेंडर की रेडियस आ जाएगी, दैट इज 45 दूनी 90, या फिर ये 2 से काट दो 45/2, 22.5 आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंट है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, नाउ इसको कर लेते हैं, इन अ मिक्सचर मिल्क एंड वाटर 20% इज मिल्क एंड रिमेनिंग वाटर। ठीक है, अनदर मिक्सचर 85% वाटर रिमेनिंग मिल्क, दोनों को रेशियो में किस रेशियो में मिलाएं, देन परसेंटेज ऑफ द वाटर इन द न्यू मिक्सचर इज दिस वन, तो एलिगेशन वी कैन अप्लाई वाटर पे लगा दो। ठीक, और दोनों ही चीजें मिक्सचर के रेस्पेक्ट में, तो रेशियो मिल्क एंड वाटर का आएगा, किस रेशियो में आप इनको मिला रहे हो जो पूछा है। तो अगर पहले वाले में देखो वाटर कितना है 20% मिल्क है तो 80% वाटर होगा, दूसरे वाले में डायरेक्ट दिया 85% वाटर है, और इनको जिस रेशियो में मिला रहे हो उसके बाद फाइनली जो मिक्सचर बन रहा है उसमें वाटर है 82%, सब में वाटर, अगर यहाँ वाटर वाटर लिया यहाँ पर भी वाटर की यूनिट ली, दोनों के बीच की वैल्यू है, यहाँ 2% और ये 5 में से हो गया 3, तो 3:2 के रेशियो में इनको मिलाया गया था, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, सिंपल एलिगेशन। नेक्स्ट, चलो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, दिस इज द होमवर्क फॉर यू। ठीक है, इसका आंसर बताओगे, सक्सेसिव जा रहा है, रिमेनिंग का पार्ट लगा के आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। ठीक, नाउ अभी एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता दूं कि गाइस गाइडली पर आपके होली के ऑफर्स आ चुके हैं। ठीक है, तो पहला आपको बता दूं जो आपका रुद्रा बैच है 7.0 उस पर ऑफर है 449, इसका प्राइस रिड्यूस हुआ है, होली आप कोड यूज कर सकते हो अगर आप क्वांट बेसिक टू एडवांस मेरे से पढ़ना चाहते हो, बिगनर्स हो या रिपीटर हो। ठीक है, साथ में इसमें हर एक चीज डिटेल में मैं पढ़ा रही हूँ, 2026 के लेटेस्ट ट्रेंड पर है, और आपको टॉपिक टेस्ट भी मिलेंगे इसमें प्रैक्टिस क्विजेस के फॉर्मेट में हर एक टॉपिक के। ठीक, ये सारी चीजें इसमें अवेलेबल है, सारी स्मार्ट अप्रोचेस बताऊंगी, सारा मेमोरी बेस कवर होगा, इच एंड एवरीथिंग सब कुछ रहेगा, डाउट्स भी आपके सारे सॉल्व होते हैं ना। इससे भी बेटर ऑप्शन आपके लिए है क्वांट का सब्सक्रिप्शन, और इसका भी प्राइस रिड्यूस हुआ है। ठीक है, तो ये वन टाइम ऑफर आप ले सकते हो, इसमें आपको मेरे सारे ओल्ड एंड न्यू बैचेस मिल रहे हैं, कितने रुपए में 749 में, आप देख लो प्राइसिंग में दोनों में डिफरेंस नहीं, तो आई रिकमेंड कि आप इसके थ्रू कनेक्ट हो, आप पूरा 1 साल तक मेरे साथ कनेक्ट रहोगे, कोई भी नया बैच आएगा ओल्ड बैच आएगा आप उसे एक्सेस कर सकते हो। आरबीआई असिस्टेंट के लिए भी बैच है, एसबीआई पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन कवर। रुद्रा की सारी सीरीज है, लगभग 14 बैचेस हैं, मेंस की सारी सीरीज आपके लिए पीओ क्लर्क की अवेलेबल है, एंड प्रैक्टिस बैचेस भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा गाइडली का बंडल पीडीएफ कोर्स है, उसका प्राइस भी डिक्रीज हुआ है, 3 मंथ 386 का है, 6 मंथ का 566 है। यू कैन यूज कोड होली, सबके लिए कोड होली है, आपके ये सारे टारगेट्स हैं, डेली टारगेट प्रैक्टिस के लिए बेस्ट मटेरियल है। नाउ गाइडली का जो मॉक टेस्ट है 6 मंथ के लिए सिर्फ और सिर्फ 175 रुपीज में मिल रहा है, आप इसके थ्रू भी जा सकते हो, इसमें आपको सारे मॉक्स मिलेंगे, और गाइडली के मॉक्स बेस्ट हैं अगर आप बैंक एग्जाम्स को 1 गो में क्लियर करना चाहते हो। ठीक है, बाकी जो मैंने आपको होमवर्क
होमवर्क दिया है उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, क्लास कैसी लगी वो भी बताना, ठीक है। एंड सेशन अच्छा लगता है देन आई रिक्वेस्ट यू प्लीज डू लाइक द सेशन गाइस, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।